नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी आज आपके लिए लाया है कमाल का वीडियो। चाहे आप 8th में हो, 9th में, 10th में या सीनियर क्लासेस में, चाहे 6th या 7th में भी, हिंदी से संस्कृत अनुवाद का प्रश्न हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। और इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए कि आपको पूरे अंक मिले, आज इस वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए। आगे बढ़े उसके पहले दो बातें। भाई पेंडेमिक का टाइम है, जो बात कभी सोची भी नहीं थी वो बात हो गई है। हम घर में हैं, काम मगर सारे चल रहे हैं, स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई चल रही है और इसके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं ये इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह की नई टेक्नोलॉजी। आप YouTube के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आज घर बैठे भी पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपके अध्यापक भी ऑनलाइन क्लासेस लेकर आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई ठप नहीं हुई है, होनी भी नहीं चाहिए। आपके भविष्य का प्रश्न है, देश के भविष्य का प्रश्न है। अगर 1 साल पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी तो देश पूरा 1 साल से अधिक पीछे चला जाएगा भाई। और आपको इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं आज अनेक प्लेटफॉर्म। मैं ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के बारे में आज आपसे बात करूंगी, वह है अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारी क्लासेस, अपना पूरा कोर्स सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज में पार्ट ले सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं और दुनिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप अगर मुझे वहाँ फॉलो करेंगे, आराधना मेरा नाम है, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मेरा पूरा शेड्यूल वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ पर कुछ फ्री क्लासेस हैं जिन्हें अटेंड कर सकते हैं। YouTube अनअकैडमी का है, उस पर भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और प्लस कोर्स को ज्वाइन करके यानी कि कुछ फीस देकर आप केवल इस वर्ष नहीं, 11वीं और 12वीं 1 साल फीस देकर आगे 3 सालों तक सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो है ना भाई कमाल की तरकीब और कमाल का प्लेटफॉर्म। तो बस अनअकैडमी को फॉलो करिए और उससे जुड़िए। तो भाई आज बात कर रहे हैं हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद की। हिंदी से संस्कृत अनुवाद में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्ता और क्रिया क्या होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो करता है, और क्रिया जो भी काम किया जा रहा है। जैसे वह पढ़ता है, वह वहां खेलता है, वह हो गया कर्ता और खेलता है हो गई क्रिया। तो भाई ये देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 9 शब्द हैं कर्ता के और 9 ही शब्द हैं क्रिया के। 9 कॉलम एग्रीमेंट, सिंपल सा लॉजिक है और संस्कृत बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। सह के साथ हमेशा ति क्रिया आएगी। सह पठति, सा स्त्रीलिंग है, सा पठति। उसी तरह तौ पठतः, ते पठन्ति। इसके अलावा दुनिया के जितने संस्कृत संज्ञा शब्द हैं, राजा, प्रजा, मंत्री, बुद्धिमान, बालक, बालिका, मक्षिका, जो भी शब्द दिखाई देते हैं, माता, पिता, सैनिक, कुक्कुरः, मार्जारी, बिल्ली, शुकः, खरगोश के लिए शशकः, सिंह, ये सारे शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। मतलब सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष होते हैं। अगर सिंह है तो उसके साथ ति आएगा। सिंह गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। त्वम के साथ, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया। त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। अहम के साथ उत्तम पुरुष, क्योंकि ये भी उत्तम पुरुष है, ये भी उत्तम पुरुष। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जगह कम थी। तो अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इस प्रकार इनको जोड़ेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिए, टेबल बनाइए और इसकी एक पूरी, और अपने जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहां इसको चिपका कर रखिए। बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। मैंने यहाँ केवल लट लकार के रूप लिखे हैं, प्रत्यय, लट लकार के प्रत्यय लिखे हैं। आप इसी प्रकार लृट लकार भविष्यकाल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, उनको भी लिख कर रखिए और इतनी तैयारी करके फिर अनुवाद शुरू कीजिए। जब आप पहले की तैयारी पूरी करेंगे, वाक्य आपके सही होंगे और आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी। वरना बच्चे क्या करते हैं, अभ्यास पुस्तक उठाई, पेन उठाया, अनुवाद करना शुरू किया, पीछे फिर करने के बाद अनुवाद के जहाँ आंसर दिया वहां से चेक किया, 10 किए थे, 9 गलत हो गए। और नर्वसनेस कि मैम मेरे को तो डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन, तैयारी तो करो, पहले तैयारी कीजिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो अब ये हम यहाँ से तैयारी हो गई हमारी। अब हम शुरू करते हैं। वह वहां खेलता है, पहले क्या करना चाहिए, पहले कर्ता और क्रिया को जोड़ना चाहिए। वह को कहेंगे सह और इसके साथ आएगा ति,
तो ये बनेगा सह क्रीडति और वहां को संस्कृत में कहते हैं तत्र। ये बनेगा सह तत्र क्रीडति। पहले लिखो मत, पहले अपने आप को उत्तर बताओ। पहले लिखो मत, पहले अपने आप को बताओ। वे सब यहाँ पढ़ती हैं भाई स्त्रीलिंग है और वे सब बहुवचन है, यानी ताह शब्द आएगा। और चूंकि ये बहुवचन है तो यहाँ क्रीडति पठती नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पठंती आएगा। क्यों? क्योंकि ताह के साथ पठन, थर्ड वर्ड के साथ थर्ड, तो ये हुआ ताह। और यहाँ को क्या कहते हैं भाई? यहाँ को कहते हैं अत्र। ताह अत्र पठन्ति। ठीक, तुम सब कक्षा में पढ़ो। ये जो पढ़ो है ये लट लकार नहीं है, ये लोट लकार है, आज्ञा दी जा रही है। तुम सबको कहते हैं यूयम। यूयम है, यूयम के साथ लोट लकार में यहाँ जो आता है शब्द वो आएगा। लोट लकार के प्रत्यय होते हैं तु तम अंतु अतम त आनी आव आम। गा के याद करिएगा, लोट लकार का मेरा वीडियो देखिएगा। तु तम तु अतम त तो होगा यूयम पठत। तो यहाँ है यूयम पठत। और कक्षा में को संस्कृत में क्या कहेंगे? कक्षायाम। क्यों? क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है। कक्षायाम पठत, ये लिए सप्तमी विभक्ति लगाई कक्षायाम। क्या तुम सब गीत गाओगे? गाओगे भविष्य काल है, लृट लकार, और तुम यानी एक वचन, तो त्वम है तुम, है ना, और गाओगे सी, गास्यसि। क्या तुम और क्या को किम, तो किम त्वम गीतम गास्यसि। देखो गई धातु है, इसके रूप लृट लकार में ऐसे ही चलते हैं, गायिष्यति नहीं होता है, गास्यसि। गास्यति, गास्यतः, गास्यन्ति, गास्यसि, गास्यतः, गास्यत, गास्यामि, गास्यावः, गास्यामः। तो ये हो गया किम त्वम गीतम गास्यसि और क्वेश्चन मार्क लगाइए। हम सब अब घर जाएंगे। हम सब करता है, जाएंगे क्रिया है। हम सबको कहते हैं वयम, तो इसके साथ क्रिया ये आएगी। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी कर्ता लेते हैं, क्रिया हमेशा ती जोड़ देते हैं। भाई ये उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी तो उत्तम पुरुष बहुवचन होगी ना। तो ये होगा आमह, जाएंगे, गमिष्यामः। और अब ये अव्यय है, अब को क्या कहते हैं? अब को कहते हैं अधुना। तो ये होगा वयम अधुना। हम सब अब को कहेंगे अधुना घर जाएंगे, गृहम। संस्कृत में घर को कहते हैं गृहम। और गमिष्यामः, गमिष्यामः। जिधर जाया जा रहा हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। विद्यालयम, गृहम, आपणम, ग्रामम, नगरम। जिधर जाया जा रहा हो, याद रखना गम धातु विकर्ण, इसके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक करता है, करते हैं क्रिया है। बच्चे देखते हैं सैनिक, लिख देते हैं सैनिकः, पर भाई करते हैं बहुवचन है, यानी सैनिकाः। अब जब ये सैनिकाः है तो रक्षा करते हैं, ये पूरी क्रिया है, रक्षा करते हैं। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। तो सैनिकाः रक्षन्ति। और बचा किसको रहे? देश को। तो यहाँ हो जाएगा देशम। सैनिकाः देशम रक्षन्ति। अब आप पूछेंगे कि देशम क्यों लिखा? देश की लिखा था तो मैम यहाँ देशस्य लिखना चाहिए था। नो माय डियर, जिसकी रक्षा करते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। देश को बचाते हैं, देश को, तो ये होगा द्वितीय विभक्ति देशम। जिसकी रक्षा की जा रही है उसमें द्वितीय, तो देशम रक्षन्ति। राजा ने शत्रुओं को जीता। जिसको जीतते हैं उसमें भी द्वितीय। जीता मगर लंग लकार है, लट लकार नहीं है। राजा ने ये करता है और जीता ये क्रिया है, तो राजा ने इस राजा, संस्कृत में हो गया राजा, या नृपः भी लिख सकते हैं। और जीता भूतकाल है तो लंग लकार के रूप होते हैं त ताम न अह तम त म आव आम। त ताम न तो अपठत, अजयत।
और शत्रुओं को कितने शत्रु हैं? एक ना, बहुत सारे हैं। तो ये होगा द्वितीय विभक्ति में शत्रून, शत्रून। अजयत, शत्रु बहुत सारे हैं पर राजा तो एक ही है ना, तो अजयत। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। जब भी अनुवाद करते हैं क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। हिंदी में भी तो यही है, मैं पढ़ता हूं और हम सब पढ़ते हैं। जब मैं एक वचन था तो क्रिया पढ़ता हूं, जब हम सब बहुवचन है तो क्रिया पढ़ते हैं, है ना। राजा, शत्रुन, अजयत। अगला सेंटेंस, सुधा कहाँ थी? थी को क्या कहते हैं? होने के लिए कौन सी धातु है? अस। और थी लंग लकार है यानी आसी। ये बहुत आसान हो गया भाई। ये हो गया सुधा। कहाँ को कहते हैं? कुत्र। और चूंकि सुधा एक वचन है तो ती लंग लकार में होता है त तम न, तो ये बनेगा आसीत, आसीत। क्वेश्चन मार्क। सुधा पुत्र आसीत, सुधा कहाँ थी? ये 8 वाक्य हैं, इनका अभ्यास करिए और सीखिए। और इसी का पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें लास्ट ईयर जो बोर्ड की परीक्षा में अनुवाद कार्य पूछा गया था उस पर आधारित अनुवाद करना मैं आपको सिखाऊंगी। तो भाई आशा है इतना कुछ समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो भाई इतना तो बनता है कि ना संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो भाई अब आप ये सारा देखा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से ज्यादा लिखने, सुनना, देखना, बोलना, लिखना, ये 4 अंग होते हैं बेटे सीखने के। अगर आप कुछ चीजें अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो चारों काम करिए। तो आपने अभी सुन लिया, देख लिया, है ना, बोल भी रहे हैं, बहुत से बच्चे बैठे बैठे मैं बोल रहे हैं मेरे साथ साथ, और अब लिख डालिए। और बस इस तरह से आप इस काम को करने में जरूर सफल होंगे। तो आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।